हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th की ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10th की ज्योमेट्री में मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो तक 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 और उसके कुछ आगे के क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो जस्ट इससे पहले के क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो टॉपिक वाइज क्लास वाइज आपको सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ नज़र डालेंगे। आई होप आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर रहे हो, अच्छे से मेहनत करो और एग्ज़ाम में तभी परफॉर्म इन क्वेश्चंस को कर पाओगे जब आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार कम से कम घर पर करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आज अपन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो इसको कि त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, तो सबसे पहले एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC की भुजा AB पर D व E बिंदु दो ऐसे बिंदु स्थित हैं कि AD बराबर BE। तो भुजा AB के ऊपर D और E दो बिंदु ऐसे हैं, तो इसके ऊपर एक बिंदु तो D है और एक बिंदु E है। दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि ये जो AD है ये बराबर है किसके, BE के। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे कि जो AD है वो बराबर है किसके, BE के। AD बराबर है किसके, BE के। अब आगे पढ़ो, यदि DP समांतर हो BC के, यदि DP समांतर हो BC के, तो BC के समांतर रेखा खींचनी है D से, तो अपन किधर खींचेंगे। ध्यान दो कि BC की अगर मुझे समांतर रेखा खींचनी है तो इधर सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, तभी तो ये एक दूसरे के समांतर होंगी। तो ये इस तरीके से, ये जो DP है, DP जो है समांतर है BC के, तो अपन ने DP रेखा खींची जो समांतर है किसके, BC के। क्लियर है। उसके आगे पढ़ो, EQ समांतर है AC के, तो EQ समांतर है AC के, तो AC के समांतर कब होगी, जब मैं इस तरीके से खींचूंगा इसको, तभी तो ये जो EQ है ये समांतर होगी AC के। आपको डायग्राम खुद को बनाना है, एग्जाम में बना हुआ नहीं आएगा, ओनली ये स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, तो इसको पढ़ के आपको खुद को बनाना है डायग्राम। क्या बोल रहा है वापस समझ लो कि DP जो है वो समांतर है BC के और EQ जो है ये समांतर है AC के। तो और क्या गिवन में क्या दे रखा है अपने को कि जो DP थी वो समांतर है BC के तथा EQ जो है वो समांतर है AC के। और तो सिद्ध कीजिए, यानी टू प्रूव, तो सिद्ध क्या करना है अपने को कि ये जो PQ है, यानी P को Q से मिला दे, तो ये जो PQ अपने पास बनी ये समांतर होगी किसके, AB के। यानी क्या सिद्ध करना है अपने को कि जो PQ है वो समांतर है किसके, AB के। क्वेश्चन क्लियर है, ये अपन ने क्वेश्चन लिखा है अभी तक। अब अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले आपको गिवन का सहारा लेना है। गिवन क्या है अपने पास कि AD किसके बराबर है, BE के। चूंकि AD किसके बराबर है, BE के। ये कहाँ से है, गिवन से। अब मैं अगर इस AD के अंदर इस ED को जोड़ दूं तो AD प्लस ED क्या बन जाएगा, मेरे पास AE बन जाएगा। यानी अगर मैं इस AD के अंदर क्या जोड़ दूं, ED जोड़ दूं, तो अगर मैं LHS में ED जोड़ रहा हूं तो RHS में भी मुझे ED जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। अब आप यहां ध्यान दो, AD प्लस ED क्या बन जाएगा, AE बन जाएगा कि नहीं, बराबर BE प्लस ED क्या बन जाएगा अपने पास, DB बन जाएगा कि नहीं। तो ये एक नया रिजल्ट अपने पास आ गया कि नहीं आ गया। तो एक रिजल्ट ये उसने दिया था, ये अपन ने खुद ने निकाल लिया। ऐसे समझो इसको, मान लो AD है 5 सेंटीमीटर और BE भी है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों बराबर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो अपन मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। और मान लो कि ED है अपने पास 7 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि AE बताओ कितनी होगी, तो आप कितनी बोलोगे, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। और मैं आपको बोलूं कि DB बताओ, DB, तो DB भी कितनी होगी, 7 और 5 12 सेंटीमीटर।
तो यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो AE थी 12, ये बराबर होगी DB के, यानी AE बराबर DB, यानी AE बराबर DB, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसको आप बिना नंबर के कैसे बताओगे कि आपको जो गिवन में दे रखा था AD बराबर DB, उसके अंदर AD बराबर BE के अंदर आप क्या जोड़ दो, ED LHS में जोड़ दो और ED ही RHS में जोड़ दो। इसको जोड़ोगे तो ये तो बन जाएगा अपने पास AE और BE प्लस ED बन जाएगा अपने पास DB। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ध्यान देना है, इसका काम खत्म। अब आप इसको समांतर को पकड़ो और थेल्स पर में लगा दो। अभी तक अपन यही करते हुए आए हैं हर क्वेश्चन के अंदर, जहां समांतर रेखाएं दे रखी है वहां पर अपन ने थेल्स पर में अप्लाई करी थी। तो DP समांतर है किसके? चूंकि DP समांतर है BC के, DP समांतर है BC के, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अतः थेल्स पर में से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर DP समांतर है BC के तो AD बटे में DB बराबर होगा AP बटे में BC के। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल सकते हैं। अब अगेन क्या दे रखा है अपने को कि EQ समांतर है AC के, EQ समांतर है AC के, तो EQ समांतर है AC के, तो यहां पर भी अपन क्या बोल देंगे, अतः थेल्स पर में से अपन क्या बोल देंगे, BE बटे में EA बराबर होगा BQ बटे में क्यों C के। ये दोनों आपस में समांतर थी, ये दोनों आपस में EQ समांतर थी AC के, तो BE बटे में EA बराबर BQ बटे में क्यों C थेल्स पर में अप्लाई कर दोगे। अब आप यहाँ से और यहाँ से वैल्यूज पुट करोगे तो अपन BE की जगह क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना कि चूंकि AD किसके बराबर है, BE के, और AE किसके बराबर है, DB के, ये अपने को पता है। तो ये दोनों वैल्यूज जब अपन यहाँ पुट करेंगे तो BE की जगह तो अपन क्या लिख सकते हैं, AD, तो BE की जगह तो अपन क्या लिख देंगे, AD। EA की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, DB, तो नीचे क्या लिख देंगे, DB। ये दोनों वैल्यूज जब अपन यहाँ पुट करेंगे तो इधर इक्वल में क्या है, BQ बटे में क्यों C। ये आया अपने पास स्टेटमेंट नंबर 2। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले पहली समांतर अपने को रेखाएं दे रखी थी, उसमें अपन ने थेल्स पर में लगा दी। फिर अपन ने पास दूसरी समांतर रेखाएं दे रखी थी, उसमें अपन ने थेल्स पर में लगा दी। ये दोनों वैल्यूज अपन ने पुट कर दी, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ जाएगी अपने पास। आप चाहो तो यहाँ पर भी पुट कर सकते हो वैल्यूज। AD की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, BE लिख सकते हो, और DB की जगह आप क्या लिख सकते हो, AE लिख सकते हो। फिर आप यहाँ वैल्यू पुट मत करना, या तो आप सेकेंड स्टेटमेंट में पुट कर दो या आप फर्स्ट स्टेटमेंट में पुट कर दो। एक ही जगह पुट करनी है, मैंने सेकेंड में पुट कर दिया, आप चाहो तो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो। ऐसा पुट करने से क्या होगा कि इनका LHS सेम हो जाएगा, AD बटे में DB, AD बटे में DB सेम हो जाएगा। तो जब 1 और 2 में LHS सेम है तो इनके RHS भी सेम होंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 व 2 से, 1 व 2 से अपन क्या बोल सकते हैं कि इनके LHS सेम है तो इनके RHS भी सेम होंगे, यानी AP बटे में PC बराबर होगा BQ बटे में क्यों C के। ये स्टेटमेंट फाइनल निकल कर आएगा अपने पास। और थेल्स पर में के विलोम से नजर डालोगे तो AP बटे में PC बराबर BQ बटे में क्यों C। AP बटे में PC बराबर BQ बटे में क्यों C। तो थेल्स पर में के विलोम से अपन क्या बोल देंगे कि ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर है। तो यहां पर अब लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट में लिख देना है आपको, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे कि ये जो PQ है ये समांतर है किसके, AB के। तो यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो आसान है एकदम। आपको जो समांतर रेखाएं दे रखी थी वहाँ थेल्स पर में अप्लाई करो, दोनों जगह 2 समीकरणें आएंगी, दोनों के आपस में वैल्यू पुट कर दो तो अपन प्रूव कर देंगे PQ समांतर है किसके, AB के। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में कैसी हो? समांतर हो। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। आगे पढ़ो। जिसकी AB समांतर है DC के, जिसकी AB समांतर है किसके? DC के। तो गिवन में क्या दे रखा है अपने को? सबसे पहले कि AB समांतर है किसके? DC के। आगे पढ़ो। तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि, यानी टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को? कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ी रचना भी करनी पड़ेगी। रचना में अपने को एक ऐसी रेखा खींचनी है PO जो समांतर हो किसके? AB के और DC के। AB और DC तो पहले से समांतर हैं। अगर मैं एक PO ऐसी रेखा खींच दूं जो AB के समांतर हो तो वो ऑटोमेटिकली DC के तो समांतर होगी ही। तो रचना में अपन क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि PO इस तरीके से खींचेंगे, इस प्रकार खींचेंगे कि ये जो PO है वो समांतर हो किसके? AB के, और AB तो ऑलरेडी समांतर दे रखी है किसके? DC के। तो ये तीनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर है। अब आपको इसमें त्रिभुज पहचानना है। तो अगर मैं इसमें त्रिभुज लूँ ADC, ये वाला त्रिभुज लूँ ADC, तो इस त्रिभुज ADC के अंदर PO समांतर है DC के, तो अपन इसमें थेल्सपर में अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले चूंकि PO समांतर है किसके? DC के। कहाँ से? रचना में अपन ने देखा था। तो अगर PO समांतर है DC के तो अपन थेल्सपर में से क्या बोल सकते हैं? थेल्सपर में से अपन बोल सकते हैं AP बटे में PD बराबर AO बटे में OC। ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं। सेकंड, वापस से ऐसा एक त्रिभुज पहचानो जिसमें अपन थेल्सपर में लगा सके। त्रिभुज DAB, ये वाला जो त्रिभुज है DAB, इसके अंदर आप नजर डालोगे DAB के अंदर, तो PO समांतर है किसके? AB के। तो अगेन क्या बोलेंगे? अगेन पुनः अपन क्या बोलेंगे कि PO समांतर है किसके? AB के। कहां से? रचना से। तो अगर PO समांतर है AB के तो अपन वापस से थेल्सपर में अप्लाई कर सकते हैं। अतः थेल्सपर में से अपन क्या बोल सकते हैं कि AP बटे में PD बराबर होगा BO बटे में OD के। ये स्टेटमेंट नंबर कितना आ गया अपने पास? 2। और सेम पिछले थ्योरम की जैसे 1 व 2 के ऊपर नजर डालोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? एक और 2 में आप देखोगे तो AP बटा PD और AP बटा PD सेम सेम है, तो दोनों के LHS सेम है, तो दोनों के RHS भी क्या होंगे? सेम होंगे। यानी 1 व 2 से अपन क्या बोल सकते हैं? 1 व 2 से अपन बोल सकते हैं कि AO बटे में OC बराबर BO बटे में OD। यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब आपको देखना है कि लाना क्या है अपने को लाना है AO बटा BO। तो AO, अब ये BO इधर ऊपर है तो इधर आकर नीचे आ जाएगा, तो बस इसको अरेंज करना है अपने को। तो आप अरेंज करने से पहले आप इसको एक बार वज्र गुणा कर लो। तो वज्र गुणा करोगे तो AO के गुणा में तो क्या आएगा?
OD और BO के गुणा में क्या आ जाएगा OC। और अब जरूरत के हिसाब से आप इसको अरेंज कर लो। AO के नीचे क्या आना चाहिए BO, तो AO तो ऐसा का ऐसा, ये BO इधर गुणा में है तो इधर आकर किस में आ जाएगा भाग में। इधर क्या बचेगा BO इधर आ गया तो इधर OC बचेगा, और इधर ये OD गुणा में था तो OD इधर आकर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से अरेंज कर लेना बस, और यही अपने को लेकर आना था। क्लियर है ये क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से पढ़ो कि यदि D और E क्रमशः AB और AC त्रिभुज ABC की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं, तो त्रिभुज ABC की भुजाओं पर, तो सबसे पहले तो क्या बनाओ आप एक त्रिभुज बनाओ ABC। अब वापस से पढ़ो, यदि D और E क्रमशः AB और AC, तो AB और AC के ऊपर दो बिंदु हैं D और E, तो इसके ऊपर तो है एक D बिंदु और इसके ऊपर है एक E बिंदु। यदि D और E AB और AC त्रिभुज ABC की भुजाओं पर स्थित है कि BD बराबर है CE के, तो BD किसके बराबर दे रखा है सबसे पहले CE के। यानी सबसे पहले गिवन में अपन क्या लिखेंगे कि BD किसके बराबर दे रखा है CE के। अब आगे पढ़ो, तो सिद्ध कीजिए, यानी टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है अपने को कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर बतानी है, यानी AB को बराबर बताना है किसके AC के। ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन इसके प्रूफ की बात करें तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में अपने को क्या दे रखा है कि BD किसके बराबर है CE के। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी समांतर होंगी। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि चूंकि BD किसके बराबर है CE के, अतः अपन क्या बोल सकते हैं, या आप डायरेक्ट बोल दो कि DE जो है वो समांतर है किसके BC होगी। अतः अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो थेल्स पर में लगा सकते हैं। तो थेल्स पर में से अपन क्या बोल देंगे, थेल्स पर में से अपन बोल सकते हैं कि अगर DE समांतर है BC के, तो AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। यहां तक कर लोगे सभी बच्चे, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर DE समांतर है BC के, तो अपन क्या बोल देंगे कि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। अपन थेल्स पर में अप्लाई कर देंगे। अब ध्यान देना, अपने को प्रूव क्या करना है कि AB के बराबर लाना है अपने को AC को। तो अपने को इस AD को इस AB में चेंज कर लूँ और इस AE को AC में चेंज कर लूँ तो अपना काम हो जाएगा। मतलब AD को अगर मैं AB लिख दूं तो यहाँ पर तो AB आ जाएगा, इस AE को मैं AC लिख दूं तो यहाँ पर AC आ जाएगा और AB बराबर AC आ जाएगा अपना। तो ऐसा करना है। अगर मुझे AD को AB में चेंज करना है तो ध्यान दो, मैंने आपको कल भी बताया था कि AD को अगर मुझे छोटे से बड़े में चेंज करना है तो छोटे से बड़े में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करते हैं +1 करते हैं। तो अब अपन AD को AB में चेंज करना है तो क्या करेंगे +1 करने। क्यों कर रहे हैं +1 समझ में आया? कल भी किया था अपन ने, इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था अपने पास जिसमें अपन ने +1 किया था। जब भी छोटे से छोटी भुजा को बड़ी भुजा में चेंज करना हो तो हमेशा क्या करते हैं अपन +1। तो अब अपन +1 करेंगे तो यहाँ पर तो बनेगा अपने पास AD बटे में DB +1 और इधर क्या बनेगा AE बटे में EC +1। बस अगर आपको ये चीज़ ध्यान आ जाती है आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इसको आगे सोल्व करो। तो यहाँ पर तो LCM आ जाएगा अपने पास DB, तो ऊपर बनेगा अपने पास AD प्लस DB। यहाँ पर LCM आएगा अपने पास EC, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास AE प्लस में EC। AD प्लस DB, तो AD प्लस DB क्या बन जाएगा अपने पास, AD प्लस DB बन जाएगा अपने पास AB। अपोन में क्या है DB,
बराबर ए ई प्लस ई सी क्या बन जाएगा अपने पास, ए ई प्लस ई सी बन जाएगा अपने पास ए सी, और नीचे क्या है अपने पास ई सी। यहां तक पहुंच जाओगे कि बी डी, इस बी डी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर है किसके, सी ई के। तो बी डी की जगह मैं सी ई लिख सकता हूँ, वो सी ई जो आएगा इस सी ई से कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा। तो सबसे पहले अपने को पता है कि चूंकि गिवन में क्या दे रखा है कि बी डी किसके बराबर है, सी ई के, तो ए बी तो ऐसा क्या ऐसा, अपन बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी ई लिख सकते हैं बराबर ए सी बटे में ई सी। सी ई से ये वाला सी ई कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे कैंसिल आउट होगा, ये इधर भाग में है उधर गुणा में चला जाएगा, तो यानी ए बी बराबर क्या बच जाएगा अपने पास, ए सी बटे में ई सी, और ये वाला ई सी जो है ये गुणा भाग में है तो इधर आकर गुणा में आ जाएगा, और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ए बी किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, ए सी के। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो लास्ट में क्या लिख देना कि अतः त्रिभुज ए बी सी जो है ये कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये है अपने पास 11.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल। पढ़ो इसको कि त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाओ ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, तो बी सी के एक समांतर रेखा है डी ई, तो डी ई समांतर है बी सी के, तथा ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी कितना दे रखा है अपने को, 3/5। तो गिवन में तो क्या है अपने पास कि ए डी बटा डी बी अपने को दे रखा है 3/5, और डी ई समांतर दे रखा है किसके, बी सी के। यदि ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 5.6 इकाई। इकाई की जगह सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, तो उसने सेंटीमीटर मीटर ना देकर ओनली क्या लिख दिया, इकाई। हो तो ए ई का मान ज्ञात करो, तो ज्ञात करना है टू फाइंड, इंग्लिश में क्या लिखोगे, टू फाइंड। तो क्या ज्ञात करना है अपने को, ए ई, अपने को ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी अपन इसको x मान लें, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अपन x मान लेते हैं। ए डी बटे में डी बी का अनुपात अपने को दे रखा है 3:5। अपने को ए सी की और जरूरत पड़ेगी, इसके लिए ए सी कितनी दे रखी है अपने को, 5.6 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल ए सी दे रखी है अपने को 5.6 सेंटीमीटर। टोटल 5.6 सेंटीमीटर है, ये अपने पास x आ गई, तो बची हुई कितनी आ जाएगी अपने पास, बड़ी में से हमेशा छोटी को घटाते हैं, तो 5.6 में से x को घटाएंगे तो बची हुई कितनी आ जाएगी अपने पास, 5.6 माइनस x इकाई, ये अपने पास बची हुई आ जाएगी। तो अपने पास ए डी बटे में डी बी है 3/5, ए ई अपन ने x माना, तो ई सी कितनी आ गई, 5.6 माइनस x। अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को गिवन में क्या दे रखा है कि चूंकि डी ई समांतर है किसके, डी ई समांतर है बी सी के, अतः अपन थेल्स पर में लगा सकते हैं। अतः थेल्स पर में से अपन क्या बोल देंगे कि ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो ए डी बटे में डी बी की वैल्यू तो कितनी दे रखी है अपने को, ए डी बटे में डी बी की वैल्यू दे रखी है 3/5। ए ई अपने को दे रखा है एक्स, और ई सी अपने को दे रखा है 5.6 माइनस एक्स। जब वो जब गुणा करोगे तो 3 को तो गुणा करना आप 5.6 माइनस एक्स से, और बराबर में कितना हो जाएगा अपने पास 5x। इसको जब अपन 3 से गुणा करेंगे 16.8 माइनस 3x बराबर 5x। माइनस का 3x उधर जाएगा, प्लस का 3x, 5 और 3 हो जाएगा अपने पास 8x, और इधर बचेगा अपने पास 16.8, यानी x की क्या वैल्यू आएगी अपने पास 16.8/8, यानी x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2.1 इकाई। बोले तो किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ए ई की, यानी ए ई की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, ए ई की वैल्यू आ गई अपने पास 2.1 इकाई। ये अपना आंसर। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर।
ये है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2। DE समांतर है BC के, तो ये जो DE है ये समांतर है BC के, तथा AD है x, AD की वैल्यू है अपने पास x, DB है अपने पास x माइनस 2, AE है x प्लस 2 और EC है x माइनस 1। तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करने के लिए अपने को गिवन में क्या है कि चूंकि जो DE है वो समांतर है किसके, BC के, अतः अपन कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से अपन क्या बोल देंगे कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के, या आप चाहो तो पहले इसको भी ले सकते हो, AE बटे में EC बराबर AD बटे में DB। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। तो AD की वैल्यू जगह तो अपन क्या लिखेंगे, x, DB की जगह x माइनस 2, AE की जगह x प्लस 2 और EC की जगह x माइनस 1। जब अपन इसको वज्र गुणा करेंगे तो x के साथ तो क्या गुणा हो जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 2 किससे गुणा हो जाएगा, x माइनस 2 से। जब अपन x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x, यहाँ बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज माइनस का x, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा माइनस के अंदर, और इधर क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 4। माइनस का x स्क्वायर से प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का x बराबर माइनस का 4। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस और x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4। ये अपना आंसर। तो आसान क्वेश्चन है एकदम, बस आपको करना कुछ भी नहीं है। जैसे ही अपने को पता चला कि ED समांतर है BC के, तो आपको थेल्स प्रमेय अप्लाई कर देनी है। थेल्स प्रमेय के अंदर आपको ये जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं चारों, वो वैल्यूज पुट कर दो, अंदर गुणा कर दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और x की कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4। कर लोगे ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। ये है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 3। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर। तो अपने पास एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। ABCD में AB समांतर है DC के, ये दोनों आपस में समांतर हैं। AD व BC पर क्रमशः E व EF इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर है AB के। अब AD के ऊपर तो है E बिंदु और BC पर है F बिंदु। इस प्रकार स्थित है कि EF जो है, मतलब ये जो EF है, ये वाली जो EF है, ये समांतर है AB के, यानी ये EF भी किसके समांतर है, AB के। अब AB पहले से समांतर थी DC के। सेकंड स्टेटमेंट में इसने बोला कि जो EF है ये भी समांतर है AB के, मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो गई। अब आगे पढ़ो तो सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले गिवन में तो क्या लिखोगे, गिवन में AB समांतर है किसके, DC के, और फिर आगे EF जो अपन ने खींची वो भी समांतर है किसके, AB के, मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के कैसी हो गई, समांतर। अब आगे पढ़ो तो सिद्ध कीजिए। तो अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AE बटे में ED। ऐसा क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं, BF बटे में F से। इसके अंदर आपको रचना भी करनी पड़ेगी, सेम ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें आपको एक विकर्ण खींचना पड़ेगा DB। तो रचना में क्या लिखोगे, DB विकर्ण खींच। क्लियर है। अब अपने को ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर अपने को पता है कि जो EF है ये समांतर है AB के।
तो अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे, DAB। अगर अपन DAB त्रिभुज लेंगे तो इसके अंदर ये जो अपने पास, इसको O नाम दे देना पॉइंट, तो AO जो है वो समांतर होगी किसके, AB के, और AO अगर समांतर है AB के तो अपन DAB के अंदर थेल्स पर में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि चूंकि EF समांतर है किसके, AB के, ये गिवन के अंदर है अपने पास, तो जब EF समांतर है AB के तो EO भी समांतर होगी किसके, AB के, तो EO भी समांतर होगी किसके, AB के। अतः कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज DAB में DAB में अपन थेल्स पर में अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, DE बटे में EA बराबर DO बटे में OB। ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। सेम एज इट इज अब अपन सेकंड गिवन को पकड़ें कि EF समांतर है AB के, तो EF जो है वो समांतर है AB के, तो OF भी समांतर होगा AB के, और AB समांतर थी किसके, DC के, तो OF भी समांतर होगा किसके, DC के। मतलब अपने को तो करना यह है कि सबसे पहले EO समांतर थी AB के, तो अपन DAB त्रिभुज ले लेंगे, फिर OF समांतर है DC के, तो अपन DCB त्रिभुज ले लेंगे, और दोनों से दो स्टेटमेंट आएंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो अपना जो है अपने को प्रूव करना है वो अपना प्रूव हो जाएगा। क्लियर है। तो अब अपन को कौन सा त्रिभुज लेना है, DCB में, तो DCB के अंदर कौन से समांतर है, OF समांतर है DC के, OF समांतर है DC, अतः कौन सी पर में लगा देंगे, थेल्स पर में से अपन क्या बोल देंगे कि DO बटे में OB, DO बटे में OB बराबर CF बटे में FV। क्लियर है यहाँ तक। ये स्टेटमेंट नंबर आ गया अपने पास 2। अब आप 1 और 2 पर नजर डालोगे तो आप देखोगे कि इनके अंदर DO बटा OB सेम है। अब अपन क्या बोलेंगे, 1y 2 से अपन क्या बोलेंगे कि DO बटा OB सेम है, तो इसका LHS इसके RHS के भी इक्वल होगा। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि DE बटा EA बराबर DO बटा OB की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, CF बटा FB। ये स्टेटमेंट 1 व 2 से निकाल लोगे। अब आपको बस इसको अरेंज करना है, जो अपने को लेकर आना है उसके फॉर्म के अंदर। तो आपको देखना है अपने को ये चीज़ लेकर आनी है, तो इस टाइप में अपने को अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को लाना AE बटे में ED, तो AE बटे में ED यानी इसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, EE को मैं AE लिख सकता हूँ, और AE लिख के मैंने इसको ऊपर भेज दिया, इसको मैं ED को कहाँ लिख सकता हूँ, नीचे। अब अपन ने इसको उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी ऊपर तो क्या लिख देंगे FB, या अपने को लाना है BF, तो FB को अपन BF लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा CF, या CF को अपन लिख सकते हैं FC। और यही अपने को क्या था, लाना था। एक बार वापस बता देता हूं, EA को अपन AE लिख सकते हैं, AE लिखकर अपन ने इसको ऊपर भेज दिया, DE को ED लिखकर अपन ने नीचे भेज दिया। जब अपन ने इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो FB को अपन BF लिखकर ऊपर भेज देंगे, और CF को FC लिखकर नीचे भेज देंगे, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। ये बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। ये है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4, इंपोर्टेंट लगा लो उसको, पढ़ो ध्यान से कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD ये अपने पास एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA पर क्रमशः 4 बिंदु P, Q, RS इस प्रकार स्थित है कि, तो AB के ऊपर तो है P बिंदु, BC पर है Q बिंदु,
DC पर है R बिंदु और DA पर है S बिंदु। इस प्रकार ये बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। तो सिद्ध करना है कि जो PQRS है, ये जो चतुर्भुज है PQRS, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो गिवन देखना, गिवन में उसने क्या दिया है कि ये जो बिंदु है PQRS, ये जो है ये भुजा है अपने पास AB, इस भुजा को ये समत्रिभाजित करता है, यानी यहां पर ये जो पॉइंट है ये तो हो जाएगा इनका अनुपात 1:2। A व C के सापेक्ष ये जो बिंदु हैं इस चतुर्भुज को समत्रिभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो AP है ये 1 है, तो ये PB इसकी डबल है, यानी इनका अनुपात है 1:2। सेम एज इट इज, इसका अनुपात 1 है, ये बड़ी वाली का अनुपात है 2 और 1 3, यानी समत्रिभाजित। समत्रिभाजित मतलब इन दोनों का टोटल अनुपात 3 होगा और ये छोटी वाली 1 होगी और ये बड़ी वाली कितनी होगी 2। इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है। ये बताओ कितनी होगी 1 और ये कितनी होगी 2। ये होगी अपने पास 2 और ये होगी 1। क्लियर है? तो सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखोगे कि ये जो PB है, इस PB को मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़ी वाली भुजा को। इस बड़ी वाली भुजा को अपन क्या लिख सकते हैं कि ये दुगुनी है किसकी, AP की। ये जो PB है ये दोगुनी है किसकी, AP की। ध्यान से समझना, ये जो PB है ये दोगुनी है AP की। ऐसे समझो इसको, मान लो ये 4 है और ये 2 है। अब अगर मैं इनको बराबर लिखना चाहता हूं, PB लिखना चाहता हूं मैं बराबर में किसके, AP के, तो PB तो कितनी है अपने पास 4, AP कितनी है अपने पास 2। तो इनको बराबर करने के लिए 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, इस 2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो 2 दूनी 4 और 4 बराबर होंगे। तो 2 को अपन ने कौन सी भुजा को अपन ने 2 से गुणा किया, AP को 2 से गुणा किया, तभी तो ये बराबर होंगे। तो यानी जो PB है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा AP लिख सकते हैं कि नहीं। चीज समझ में आ रही है? तो सेम एज इट इज अपन BQ को क्या लिख सकते हैं, BQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QC, और DR को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ RC। ये तीनों चीज गिवन में है। अच्छा, यहां भी लिख सकते हैं अपन DS को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ SA। यानी अगर मैं इस ऐसे का डबल कर दूंगा तो वो DS के बराबर हो जाएगी। तो अगर अपन ऐसे को 2 से गुणा कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, DS के। ये चारों चीज अपने को गिवन में दी हुई है। अब अपने को प्रूव क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो टू प्रूव में क्या लिख देंगे अपन कि PQRS एक क्या बताना है, समांतर चतुर्भुज है। तो PQRS को एक समांतर चतुर्भुज बताना है तो PQ को समांतर बताना है SR के और SP को समांतर बताना है RQ के। समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है कि उनकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो अगर PQRS को मुझे समांतर चतुर्भुज बताना है तो PQ को समांतर बताना पड़ेगा SR के और RQ के जो RQ है उसको समांतर बताना पड़ेगा SP के। तो इसको अगर समांतर चतुर्भुज बताना है तो SR को तो समांतर बताना पड़ेगा किसके, PQ के, तथा SP को समांतर बताना पड़ेगा RQ के। ये अपने को प्रूव करना है कि ये आपस में कैसे हैं, समांतर हैं। इन दोनों को समांतर बता दिया तो ये ऑटोमेटिकली PQRS कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, अपन को इसमें रचना भी करनी पड़ेगी, रचना भी कर लेना। इसमें रचना में क्या करना पड़ेगा, एक विकर्ण बनाना पड़ेगा, विकर्ण AC। क्यों, ताकि अपन इसमें ACD के अंदर अपने पास एक त्रिभुज बन जाए और CAB अपने पास एक त्रिभुज बन जाए। तो अपन ने रचना में क्या करोगे कि AC विकर्ण का निर्माण किया। क्लियर है? अब आपको ध्यान देना है, तो प्रूफ में ध्यान से देखना। अपने को करना क्या है, उस पर नजर डालनी है। अपने को बताना है कि जो SR है इसको समांतर बताना है PQ के।
इन दोनों भुजाओं को आपस में समांतर बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इस एस आर को पहले समांतर बता देंगे ए सी के, एस आर ए सी के समांतर बता देंगे, फिर अपन इस पी क्यू को समांतर बता देंगे ए सी के। एस आर ए सी के समांतर, पी क्यू भी ए सी के समांतर, तो एस आर और पी क्यू भी आपस में समांतर हो जाएंगे कि नहीं। देखो कैसे, मेरे पास कोई रेखा है ए बी, ये समांतर है पी क्यू के। अब मेरे पास एक और रेखा है आर एस, वो भी समांतर है किसके, पी क्यू के। तो ए बी समांतर है पी क्यू के, आर एस भी समांतर है पी क्यू के, तो ए बी भी समांतर होगी किसके, आर एस के। सेम एज इट इज, आर एस समांतर अपन बता देंगे ए सी के, ऐसे पी क्यू भी समांतर बता देंगे अपन ए सी के। तो एस आर भी समांतर ए सी के और पी क्यू भी समांतर है ए सी के, तो ये जो एस आर है ये भी समांतर होगी पी क्यू के। क्लियर है यहाँ तक। तो अपन को ध्यान देना है, सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, कि यहां पर अपने को एस आर को समांतर बताना है किसके, ए सी के। तो बाकी को भूल जाओ अभी। अपने को एस आर को ए सी के समांतर बताना है, तो समांतर बताने के लिए अपन कौन सी थ्योरम प्रयोग में लेते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम। याद होगा आपको, थेल्स प्रमेय के विलोम में अपन क्या करते थे कि अनुपात बराबर दिया हुआ होता था, तो अनुपात बराबर अगर है तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती थी, याद हो तो सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ पर इनका अनुपात आपस में बराबर बता दूं, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात आपस में बराबर बता दूं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। क्लियर है, थेल्स प्रमेय का विलोम याद होना चाहिए आपको, तो ही आप ये थ्योरम प्रूव कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अपने को डी एस बटा एस आर बराबर बताना है किसके, डी आर बटे में आर सी के। तो अगर अपन इनका अनुपात आपस में बराबर बता देंगे, तो अनुपात बराबर बताते ही एस आर समांतर हो जाएगी किसके, ए सी के। चीज समझ में आ रही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका अनुपात बराबर बताना है, तो सबसे पहले अपन इनका अनुपात निकालते हैं। तो डी आर बटे में आर सी अगर मैं निकालना चाहूं, डी आर बटे में आर सी, तो डी आर बटे में आर सी के अंदर अपन डी आर की वैल्यू रखें, तो डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2RC। तो डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2RC बटे में RC एज इट इज। RC से RC कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा अपने पास, 2। अपन ने डी आर बटा RC निकाल लिया, ऐसे अपन अब क्या निकालेंगे, DS बटे में ऐसे, इसको नाम दे देना 1। अब अपन ds बटे में ऐसे निकालें, तो ds की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ऐसे। तो ds की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 ऐसे बटे में ऐसे, ऐसे से ऐसे कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा, 2। अपने पास dr बटा RC भी 2 आया, ds बटा ऐसे भी 2 आया, यानी इनके RHS बराबर हैं, तो यानी इनके LHS भी बराबर होंगे। यानी 1 और 2 से अपन क्या बोल देंगे कि जो dr बटा RC है ये बराबर होगा ds बटा S1। तो अपन ने बराबर बता दिया कि dr बटे में RC बराबर है ds बटे में S1 के, यानी इनका अनुपात बराबर है, यानी जो रेखा है SR वो समांतर होगी। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे कि इनका अनुपात आपस में बराबर है, मतलब SR जो है वो समांतर है किसके, AC के। अपन ने SR को समांतर बता दिया AC के। अब सेम एज इट इज, अब अपन क्या करेंगे, ये जो अपने पास PQ है, इस PQ को समांतर बताना है किसके, AC के। तो अब इसको भूल दो। अब अपन अनुपात निकालें AP बटे में PB का और CQ बटे में QB का। तो अपन अगर AP बटे में PB निकालें, AP बटे में PB निकालना चाहें, तो AP तो एज इट इज, यहाँ पर वैल्यू देखो किसकी दे रखी है अपने को, PB की वैल्यू दे रखी है। PB की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AP। PB की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AP। AP से AP कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा, 1/2। ये आ गया अपने पास नंबर 3। सेम एज इट इज, अब अपन CQ बटे में QB निकालेंगे, तो CQ बटे में QB इज इक्वल्स टू, CQ तो एज इट इज, QB की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, QB की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ QC।
अगेन QC से QC कैंसिल आउट, ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 1/2, यानी 3 व 4 से अपन क्या बोल देंगे कि जो AP बटे में PB है ये बराबर होगा CQ बटे में QB के, यानी AP बटे में PB बराबर होगा CQ बटे में QB के, यानी इनका भी अनुपात आपस में बराबर है, यानी ये जो PB है ये समांतर है किसके, AC के, यानी ये दोनों भी आपस में क्या आ गई, समांतर। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या बोल देंगे कि ये जो PQ है ये समांतर है किसके, AC के। ये अपने पास एक और स्टेटमेंट आ गया। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझना। चूंकि अपन पहले तो समांतर बता चुके हैं, SR को समांतर बता चुके हैं AC के, ये जो अपने पास SR थी उसको समांतर बता चुके हैं अपन AC के, तथा PQ को भी समांतर बता चुके हैं AC के, और PQ को भी समांतर बता चुके हैं AC के, यानी SR भी समांतर है AC के और PQ भी समांतर है AC के, तो यानी SR भी समांतर होगी किसके, PQ के। अतः अब अपन क्या बोल सकते हैं कि SR समांतर AC, PQ भी समांतर AC, तो ये जो SR है ये भी समांतर होगी किसके, PQ के, यानी SR भी समांतर होगी किसके, PQ के। यानी अपन ने अब क्या बता दिया कि ये जो SR थी ये समांतर होगी किसके, PQ के। क्लियर है? सेम एज इट इज अब अपने को क्या करना है कि ये जो अपने पास SP है इसको समांतर बताना है RS के, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो तो करना, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। अपने को RS को समांतर बताना है SP के, तो एक विकर्ण खींचना DB, इस विकर्ण DB को समांतर बताना SP के, और इस विकर्ण को समांतर बताना RQ के। सेम एज इट इज ये अनुपात निकालना, यहां से ये वाला अनुपात निकालना, ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर आ जाएगा, और अपन क्या बोल देंगे कि DB समांतर हो जाएगी किसके, SP के। सेम एज इट इज वापस से क्या करना, इन दोनों को समांतर बताने के लिए ये वाला अनुपात निकालना, यहां पर ये वाला अनुपात निकालना, दोनों अनुपात आपस में बराबर आएंगे, अनुपात बराबर आते ये वाली भी समांतर हो जाएगी किसके, इस वाली के, ये वाली समांतर इसके, ये वाली भी समांतर इसके, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, समांतर। तो इस तरीके से अपन क्या बोल देंगे कि SP भी समांतर होगी किसके, RQ के। लेकिन आपको एग्जाम में इतना करके नहीं आना है, 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये तो आपको पूरा बताना है। अब यहां पर डायरेक्ट लिख देना, इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है आप घर पे प्रैक्टिस के लिए इसको जो है प्रूव कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे प्रूव करना है, बाकी एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखना है कि इस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है कि SP जो है वो समांतर है RQ के। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। SR को समांतर बताना था PQ के, SP को समांतर बताना था RQ के। अतः चतुर्भुज PQRS एक कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये बताना था अपने को। हैंस प्रूव कर लोगे। बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। ये है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 5। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपोर्टेंट लगा लो। पढ़ो इस क्वेश्चन को कि एक चतुर्भुज है ABCD जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज है अपने पास ABCD जिसके विकर्ण कहां प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। और गिवन में क्या दे रखा है, इस प्रकार करते हैं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, ये गिवन में है। तो सिद्ध कीजिए
तो अपने को सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज प्रूव करने के लिए अगर अपने को समलंब चतुर्भुज प्रूव करना है तो इस AB को समांतर बताना है किसके, DC के। यानी अगर मैं AB को समांतर बता दूं DC के, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो अगर मुझे ABCD को समलंब चतुर्भुज प्रूव करना है तो इसकी कोई भी दो भुजाएं मुझे समांतर बतानी पड़ेंगी। मतलब अपने को समांतर बताना है कि AB समांतर है DC के। अगर अपन AB को DC के समांतर बता दें तो अपन बोल सकते हैं ABCD कैसा चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस तरीके से अपने को प्रूव करना है। तो अब अपन इसमें थोड़ी रचना भी करनी पड़ेगी। अपन एक रेखा खींचते हैं OP जो समांतर हो किसके, AB के। तो रचना में अपन क्या कर सकते हैं कि OP इस प्रकार खींचेंगे, इस प्रकार खींचेंगे कि जो OP है वो समांतर हो जाए किसके, OP जो है वो समांतर हो जाए AB के। इस तरीके से अपन OP बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब अपन प्रूफ में ध्यान से देखना कि सबसे पहले अपने को गिवन में क्या है। गिवन में है अपने को चूंकि AO बटे में BO बराबर है किसके, CO बटे में DO के। अपन इसको AO बटे में, ये CO ऊपर है, इसको अपन नीचे भेज सकते हैं, और ये जो BO है इधर भाग में है तो इसको अपन ऊपर भेज सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं इसको। मतलब किया क्या है मैंने, ये CO ऊपर था इधर आकर नीचे, और ये BO इधर नीचे था तो BO को मैंने इधर भेज दिया। ऐसा अपन कर सकते हैं। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। क्लियर है? अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वज्र गुणा कर लो, AO गुणा DO बराबर CO गुणा BO, और फिर आप भाग में भेजोगे तो आपको मिलेगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO। वैसे कर लो चाहे, वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप आगे चलो, ये अपने गिवन था, ये क्लियर हो गया। अब अपने को रचना में क्या दे रखा है कि OP जो है वो समांतर है किसके, AB के। यहां लिख देना गिवन से। अब अपने को दे रखा है कि चूंकि OP जो है वो समांतर है किसके, AB के, और अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं, कहां से, रचना से, अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो कौन से त्रिभुज में, CAB में अपन थेल्सपर में अप्लाई कर सकते हैं। तो CAB के अंदर आता है त्रिभुज CAB में थेल्सपर में से अपन क्या बोल देंगे, इसमें अपन थेल्सपर में अप्लाई करेंगे तो CO बटा OA बराबर होगा किसके, CP बटा PP के। ये स्टेटमेंट नंबर कितना आ गया अपने पास, 2। या तो इसको 2 नाम दे दो, या आप इस पे नजर डालोगे तो यहाँ पर AO बटा CO है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये भी AO बटा CO बन जाएगा कि नहीं। यानी अगर अपन इसको उल्टा कर दें तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, OA को मैं ऊपर ले लूं और नीचे क्या बन जाएगा, CO। तो अब ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर तो आ जाएगा PB और नीचे क्या आ जाएगा, CP। इसको नाम दे दो आप 2। एक बार 2 को अपन मिक्सअप करके लिख सकते हैं। एक व 2 से अपन क्या बोल सकते हैं, 1 व 2 में AO बटा CO LHS सेम है तो इनके RHS भी सेम होंगे। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि BO बटा DO बराबर है किसके, PB बटा CP के, PB बटा CP के। ये रिजल्ट निकल कर आएगा अपने पास। मैं वापस बता देता हूँ एक बार पूरा क्वेश्चन। देखो अपन ने सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपने को दे रखा था कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो AO बटा BO CO बटा DO में अपन ने क्या किया, CO को नीचे भेज दिया और BO को ऊपर भेज दिया। इसको नाम दे दिया 1। फिर अपन ने देखा कि OP जो है वो समांतर है AB के, तो त्रिभुज CAB में अपन थेल्सपर में अप्लाई कर सकते हैं। तो CAB में अपन ने थेल्सपर में अप्लाई करी, उससे अपने पास रिजल्ट नंबर आया 2।
1 व 2 में अपन ने देखा कि LHS इनका सेम है तो इनका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, वो अपने पास रिजल्ट नंबर आ गया 3। रिजल्ट नंबर 3 में ध्यान से देखोगे तो क्या है अपने पास, BO बटा DO बराबर है PB बटा CP के। यानी अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है BO बटा DO बराबर PB बटा PC। तो यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों आपस में समांतर हो गई कि नहीं हो गई? चीज समझ में आई? अपन ने जो निकाला है BO बटा DO बराबर PB बटा CP, इससे अपन क्या बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि ये दोनों आपस में कैसी हो गई, समांतर। यानी अब अपन क्या बोल देंगे, अतः इस अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि OP समांतर है किसके, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल दोगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन बोल देंगे कि जो OP है वो समांतर हो गए किसके, DC के। और जैसे ही अपन बोल दिए कि OP समांतर थी DC के, और रचना से अपने को पता था कि ये जो OP है वो समांतर है AB के। रचना में ध्यान दो, रचना अपन ने करी थी, वहां पर अपन ने बताया था कि OP जो है वो समांतर है AB के, तो OP समांतर है AB के। रचना से OP समांतर बता दी DC के अपन ने, तो अगर OP के ये भी समांतर है, OP के ये भी समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी कि नहीं होंगी? तो अपन क्या बोल देंगे, तथा OP समांतर है किसके, AB के भी। कहाँ से, रचना से। तो जो OP है वो समांतर है DC के भी, OP समांतर है AB के भी, तो DC भी समांतर होगी किसके, AB के। तो यानी DC भी समांतर होगी किसके, AB के। और जैसे ही अपन ने DC AB के समांतर बता दी तो अपन क्या बोल देंगे कि ABCD कैसा चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, जो कि अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। AB को DC के समांतर बताना था, तो AB को अपन ने DC के समांतर बता दिया, अतः ABCD कैसा चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्लियर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। क्लियर है? यहाँ तक आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, ये क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए हैं इनको 3 से 4 बार करने की कोशिश करो। अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।